ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो सीटेट दिसंबर 2022 में जितने छात्र हमारे सफल हुए हैं उसमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपने अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे सामने हैं सानुराज और निखिल कुमार है। तो सबसे पहले हम सानुराज और निखिल कुमार के मार्कशीट पर नज़र दौड़ाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि आखिर इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने सीटेट क्लियर किया है। तो सबसे पहले इनके मार्क्सशीट देखेंगे, तो सानू भी देखेंगे, दोनों के मार्क्स सबसे पहले मार्क्स जो है वो हम दिखाएंगे आपको सानुराज का ही। चलिए सानुराज के मार्कशीट को देखिएगा आप लोग। तो इनके मार्कशीट में 26 नंबर इनका CDP है, उसके बाद में 26 मैथमेटिक्स भी इनका, यानी दोनों जो है वो सिमिलरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी 26 नंबर इनका इसमें भी है CDP और 26 इनका मैथमेटिक्स है, 23 नंबर इनका EVS है और 26 नंबर जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में इनका 12 नंबर है। अब इसमें नंबर इनका जो थोड़ा कम है, ये पूछेंगे आखिर इनमें क्या समस्या रही है। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पास कड़ी है, ये तो सानुराज का रहा। अब दूसरा हम लोग चलेंगे निखिल कुमार का। निखिल कुमार के परिणाम भी देख लेते हैं कि इन्होंने इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। चलिए ये निखिल कुमार का रहा। निखिल कुमार का 118 नंबर है और इनके अगर हम बात करें तो इनका 24 नंबर जो है वो CDP में है, 27 नंबर इनका मैथमेटिक्स इन्वायरमेंट 27 है और 24 लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 इनका 60 नंबर है और टोटल जो है उनका 118 नंबर है। चलिए इनका एक अच्छा स्कोर नज़र आ रहा है, मैथ्स इनका बहुत बेहतर है, ये सवाल करेंगे इनसे, ठीक है। अब हम इनसे बारी बारी से थोड़ा सा परिचय लेंगे, आखिर उन्होंने किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है ना, तो ये पूछेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों पहले आ जाइएगा सामने। हाँ निखिल, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप सानू थोड़ा सा परिचय अपना दीजिएगा ब्रीफ में। वैसे मेरा नाम सानुराज हुआ, मैं वैशाली ज़िला के सेहान गांव के निवासी हूं और मैं आपसे जुड़ा हूं ऑफलाइन क्लास के GCC ग्लोरियस कोचिंग सेंटर का मैं ऑफलाइन के छात्र हूं। अच्छा, आप ऑफलाइन से जुड़े हुए थे। निखिल आप थोड़ा बताइएगा अपने बारे में। जी, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं वैशाली महुआ के सिंघारा का निवासी हूँ और मैं ग्लोरियस कोचिंग सेंटर का ऑफलाइन का छात्र रहा हूँ। अच्छा, दोनों आप ऑफलाइन से रहे होंगे। पहले बताइएगा, मुझे दोनों लग रहा है कि एक साथ मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, तो आपस में कुछ संबंध है क्या? यस सर, हम दोनों दोस्त हैं और साथ में ही रहते हैं और पढ़ते भी हैं साथ में। अच्छा, साथ में। सबसे पहले दोनों में से आपने कौन जुड़े थे मेरे साथ? सर सबसे पहले हम जुड़े थे आपसे, वो भी मतलब जब हम कॉलेज कर रहे थे उसके बाद हम सोचे कि कहीं क्लास पकड़ते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास देख रहे थे, ऐसे स्क्रॉल कर करके और भी टीचर के देखे, आपका भी देखे, तो मुझे आपका ठीक लगा थोड़ा, तो उसमें 2-3 क्लास किए। फिर कमेंट में आपसे हमको बात हुआ और फिर आपका नंबर मिला। जब नंबर मिला तो पता चला आप तो मेरे गाँव के बगल के ही हैं। फिर आपसे ऑफलाइन में जुड़े और वहाँ से मेरा तैयारी का पूरा 4 चांद लग गया और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे गुरु मिले सही वक्त पर, जिससे मैं इतना अच्छा पहला ही अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर पाया। अच्छा सानुराज, तो ये आपके मित्र है तो इनको जानकारी? सर जब ये मेरे दोस्त है तो जिस समय हम तैयारी कर रहे हैं तो ये दूसरा चीज़ का आर्मी का तैयारी कर रहा था, तो फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ तो हम बोले कि चलो जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ ही पढ़ना। तो उसके बाद ये बोले कि तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ और दोनों आदमी मिलकर ही करेंगे तैयारी। और मैं निखिल के यहाँ घर चला गया और इनके मम्मी पापा भी बहुत सहयोग किए हम लोग को, मतलब पूरा पढ़ाई पर ही फोकस था और दूसरा चीज़ कोई काम नहीं था। अच्छा, ये चीज़ था। अच्छा निखिल, एक बार यहाँ आपके मित्र ने कहा है जैसे देश सेवा से आपने राष्ट्र निर्माता, क्योंकि अध्यापक राष्ट्र निर्माता होते हैं जबकि एक सैनिक देश से मतलब रक्षक होते हैं, तो आपने देश रक्षक से देश निर्माता की ओर अपने आप को मूवमेंट किया है? जी, सबसे पहले हम डिफेंस का तैयारी करते थे, उसका रिटेन का एग्ज़ाम था, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने सीटेट का तैयारी करेंगे, तो फिर हम सानू से कांटेक्ट कर, क्योंकि पहले से ऑफलाइन से जुड़ा था, तो यही मुझे बताया कि चलो महुआ में ग्लोरियस कोचिंग सेंटर है वहाँ। तब हम गए, आपसे मिले और काफ़ी अच्छा गाइडलाइन मिला, उसके बाद हमने सफलता प्राप्त किया। अच्छा, आप दोनों में हमने देखा एक चीज़ है, 27 नंबर आपका मैथमेटिक्स में है, तो कुछ मैथ्स का आप अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ में? जी, मेरा मैथ बचपन से ही तेज़ था और जब हम आपसे मिले तो काफ़ी सारा प्रैक्टिस, काफ़ी मॉक दिए, उसे काफ़ी सुधार हुआ। और मेरा पेडागॉजी का कंसेप्ट शुरू में क्लियर नहीं था, बहुत डरते थे, बट आपका ऑनलाइन भी वीडियो देखते थे, जहाँ प्रॉब्लम होता था, जिस टॉपिक से प्रॉब्लम होता था वो टॉपिक देखते थे और धीरे धीरे सुधार हुआ। अच्छा, आप डेट बताइएगा, आप पेपर कब दिए थे? जी, मेरा डेट 4 फरवरी 23 को था।
अच्छा, आपने अटैम्प्ट तो मुझे पहले ही बता दी कि अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट था। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आपका भी सेम था? यस सर, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा बताइएगा, देखिए हमने देखा है कि बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बात करते हैं पेडागोजी की, उसमें खास तौर पर इस बार जो है वैन हिले बहुत ज़्यादा आया था। वैन हिले आपके साथ जुड़ा था क्या? जी, बैन हिले से हर सेक्शन में जब हम मॉक टेस्ट भी देते थे तो हर एक सेक्शन में बैन हिले से जरूर क्वेश्चन आता था, और एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन बैन हिले से आया था। इस बार देखने ज़्यादा मिला है कि वैन हिले से उनका मतलब नेगेटिव पूछा गया था, मतलब एक न्यूनतम पूछा गया था। न्यूनतम क्या था? क्योंकि उसमें सर एज क्राइटेरिया डिसाइड नहीं था कि कितना से कितना एज तक किस अवस्था में, यही इनका निगेटिव अप्रोच था। अच्छा, ये अप्रोच था वहाँ पर ना। अच्छा, ये चीज़ आपने वहाँ पर बेहतर कर लिया होगा। जी, हमने काफ़ी मतलब डेली लाइफ से हम इतना प्रैक्टिस किए हुए थे कि डेली लाइफ से, बच्चे के लाइफ से जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस किए थे, और फिर हम सारा अवस्था पता चल जाता था। अच्छा, ये अच्छी बात है। सानू, आपका सीडीपी बहुत बेहतर था, तो सीडीपी के बारे में कुछ बच्चों को कहिएगा पेडागोजी के संदर्भ में। जैसे सीडीपी में सबसे पहले मैं कुछ पढ़ा नहीं था और डायरेक्ट अटैम्प्ट मारे थे टेस्ट का, तो उसमें बहुत ख़राब नंबर आया था। तो फिर हम अलग अलग वैज्ञानिक के सब इकट्ठा किए, सिलेबस बनाए और उनका एक बार पढ़ लिए सब वैज्ञानिक का। उसके बाद जब हमारे टेस्ट मारे तो अच्छा नंबर आने लगा, और वो सब जो पढ़े थे तो आपका ही वीडियो देखे थे, मतलब एक सिलेबस बना लिए थे, फिर उस सिलेबस के अनुसार आपका वीडियो था और उसी को देख कर और हम अपना प्रैक्टिस किए, और उसके बाद सीडीपी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, सीडीपी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे है, उसकी है, कोहलबर्ग है, उसके बाद में वुर्नर है, अल्बर्ट बंडूरा है, स्किनर है, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत ज़्यादा उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हिंदी बात करेंगे तो आपको देखे होंगे कि स्किनर महोदय की बात करें, जहाँ भाषा के बारे में नॉम चॉम्स्की हैं, लेकिन कोई ना कोई एक मनोवैज्ञानिक होगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वो क्या होगा? यस सर, जैसे आप बोलते थे ना कि द ग्रेट ले वाइगोस्की, तो वही सुनते सुनते सर हम लोग को भी द ग्रेट ले वाइगोस्की से बहुत लगाव हो गया, और उसके लिए उनका जो भी टॉपिक था हमको याद करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही याद हो गया। और उनका जब टॉपिक पढ़े, जो सिद्धांत दिए थे, वो हमको अच्छा लगा, क्योंकि वो बताते कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, और हम लोग भी अपने जीवन में आसपास गांव समाज को ही देखकर जो भी बड़े हुए हैं तो सीखे हैं, उसी को सीखे हैं, वही करते हैं। अच्छा, समाज। अच्छा, एक बात चीज़ हम पूछते हैं आपसे, जैसे जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों अपने जगह में ग्रेट है, लेकिन अगर दोनों की अगर भाषा और विचार पर अगर बात करें, दोनों विभेदीकरण है, तो आप दोनों में से किसके पक्षधर हो पाएंगे? दोनों में से हम द ग्रेट ले वाइगोस्की जो आप बोलते हैं वाइगोस्की साहब, तो उन्हीं के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है और उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसे जीन पियाजे भी ठीक है, उनका भी अच्छा है कि वो बच्चा है जो है सो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और वातावरण से सीखते हैं। वातावरण से देखिए, दोनों कंसेप्ट वही है, लेकिन भाषा विचार दोनों की विविधता अलग अलग देखने को मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो हमारे नए अभ्यर्थी है, जो सीटेट जिनका उत्तीर्ण नहीं हुआ है, जो जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना होगा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप सेलेक्टेड टॉपिक बनाइए, सिलेबस देख लीजिए, और उसके बाद एक एक करके सारा जो भी वैज्ञानिक है उनका वीडियो देख लीजिए आप, और उसके बाद आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे प्रीवियस ईयर मारिए कोई और मॉक टेस्ट लगाइए, तो उसमें आपको बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, और लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं। बिना साइंटिस्ट को पढ़े अगर आप मॉक टेस्ट मारिएगा तो उसमें आपको अपने आप को डेमोरलाइज फील कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब निखिल बताइएगा मुझे कि आपका क्या रणनीति रहेगा बच्चों के लिए? सबसे पहले तो सानू बताया, सही बताया, मतलब सिलेबस तो बहुत है, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और प्रीवियस ईयर, मतलब पूरा जो टॉपिक है उसको पहले सेलेक्ट कर ले, क्या पढ़ना है। पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हमको सही में हमको सही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, भटक तो नहीं रही है टॉपिक, झूठ मूठ का वो टॉपिक। सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्टेड कर लेंगे और फिर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मॉक लगाएंगे, और मॉक बहुत हेल्प करता है। हम लोग, आपका डेली मॉक आता था 6 बजे, हम लोग डेली मॉक लेकर आते थे, और मॉक लगाने के बाद जरूर एनालिसिस हम लोग जरूर देखते थे, सही क्वेश्चन का भी और गलत होता था उसका तो देखते ही थे, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छे अनुभव अपने साझा किया है। छोटा सा भेंट है आप दोनों के लिए हमारे परिवार की ओर से, तो ये सानू एक आपके लिए है और दूसरा जो है वो आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, इसको आप रख दीजिएगा थोड़ा सा वहाँ पर। सर, हम लोग भी लाए हैं। अच्छा, आप लोग लाए हैं, चलिए थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा। चलिए, दोनों संयुक्त रूप से लाए हैं। दोनों आदमी साथ ही में रहते हैं, इसलिए एक ही गिफ्ट लेकर आए। अच्छा, कोई जिक्र नहीं है, बहुत बढ़िया है, इस परिवार कैसे नहीं आपके साथ में है। चलिए, तो हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोग बेहतर करें। आप लोग का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है दोनों का? जी, दोनों समाप्त। तो आगे आप तो 7 फेज के लिए सीटेट भी आपका हो चुका है और आपने डीलेड या बीएड अपने कंप्लीट कर रखा है, तो अब 7वें चरण के बाहर ही आ रहा है, तो आप एज ए टीचर कैसा आपका दायित्व रहेगा जब विद्यालय में आप जाएंगे? तो
जैसे विद्यालय का मतलब हुआ कि जैसे अब विद्यालय में जाएंगे तो आपका दायित्व क्या रहेगा? दायित्व करना तो जिम्मेदारी, क्योंकि आप टीचर बनिएगा ना। सर अभी जैसे टीचर का एक हवा उठा हुआ है कि स्कूल में पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा सब जो भी है अच्छा से नहीं पढ़ पाता है। तो हम लोग जाएंगे तो इस चीज़ को सुधारने का कोशिश करेंगे, पूरा मन लगा के जोश जुनून से पढ़ाएंगे। जिस तरह आपको देखकर भी सर हम बहुत सीखे। जैसे पहले उतना सीरियस नहीं पढ़ते थे, लेकिन आप जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वहाँ महुआ में पढ़ाने जाते थे, फिर आते थे घर पे, आप खाना खा के फिर जाते थे जैसे आप बोलते थे। तो ये सब सुन के सर हम लोग को अपने आप में एनर्जी फील होता था कि जब सर इतना हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मतलब वही देखकर, आपका ही एनर्जी देखकर से हम लोग के अंदर भी एनर्जी आया और अच्छा किए। बहुत कम उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर कीजिएगा। सर सवाल आपसे ये था, आप सवाल को समझ नहीं पाए। सवाल ये था कि जैसे आप विद्यालय में जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी कैसे है, बच्चों को कैसे हैंडल कीजिएगा? एक अच्छे शिक्षक, और सर हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखे हैं। हम लोग ट्रेनिंग भी किए थे तो बहुत अच्छे ट्रेनिंग किए। मतलब बच्चे को हर एक पहलू में, सिर्फ पढ़ाई के नहीं, उसके सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, और हर एक पहलू में उसमें जिसमें निगेटिव होगा उसमें हम लोग पॉजिटिव करेंगे। बहुत बड़ा ये पॉजिटिव बच्चे में क्या कमी है उसके अनुसार हम लोग उसमें सुधार करेंगे। देखिए दोनों के विचार बहुत सुसज्जित है और दोनों एक कह सकते हैं दूसरे के दोस्त भी है, और बहुत अच्छी बात आपको कह रहे हैं। उम्मीद लगता है कि आप लोग उसको बात समझ पा रहे होंगे। अब इसी प्रकार से हमारे नए भी अभ्यर्थी आएंगे और उनकी सफलता उन्हीं की जुबानी हम करेंगे। आज हमारे सामने निखिल और शानुराज थे। हो सकता है कि अगली कड़ी में आप मेरे साथ जुड़िएगा। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।